हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमें फ्रैक्शंस याद करने पड़ते हैं। मींस अगर आपको कोई भी परसेंट अगर 100% है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये सब नॉर्मल चीज़ें तो याद रहती हैं, बट कुछ जो टिपिकल चीज़ें आ जाती है एग्ज़ाम में वो हमें नहीं याद होता, तो उसको याद करने का हमें तरीका सीखते हैं आज। ओके, हम सबसे पहले 20% स्टार्ट करेंगे। 20% इन 20/100 इक्वल टू 1/5। ओके, अब आगे का कैसे याद करें। अब पहले तो 2 के टेबल पढ़ो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ओके, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 200 तो सेम 100 के जैसा ही हो जाएगा। चलो 2 11 जा 220। ठीक है, इन सब का अगर हमें परसेंटेज याद करना है तो कैसे याद करेंगे। ठीक, तो 2 1 जा 2। ओके, 2 2 जा 4। तो जब 2 2 जा 4 करते हैं, जैसे 20 हमें भी याद है, मतलब एक हमें याद रखना है 20 का 1/5 होता है। अब ट्वाइस किया है तो यहाँ भी क्या करेंगे 2/5। 2 3 जा 6, 3/5। 2 4 जा 8, 4/5। 2 5 जा 10, 5/5 यानी कि 1, है ना। तो 100% की वैल्यू 1 ही तो होती है। ये देखिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 11 जा 220। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईज़िली आपने 1/5 के जो फ्रैक्शंस आते हैं वो आपने याद कर लिए 2 के टेबल से बस। ठीक है, उसी तरीके अब हम 3 का देखते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है बेसिक, एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी जिसमें मैंने कहा था, इसकी वैल्यू हो गई 33.33 1/3 की। ठीक, अब आगे का हमें कैसे याद रखना है। अगेन 3 का टेबल पढ़ोगे, 3 2 जा 6। अब 3 3 जा 9 नहीं कर सकते, 2/3 है, क्योंकि 3/3 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है 100%, है ना। तो ये 100 हो गया है। अब अगला देखते हैं, जैसे कि 1/8 देखते हैं। ठीक है, 12.5% इक्वल टू 1/8। ये हमें बेसिक पता है। अब हम बाकी का कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो 2/8 करोगे 1/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25%। तो ये तो 8 के फ्रैक्शन में यूज़ करने का मतलब नहीं है। अब
3/8 करते हैं। जब 3/8 करोगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? 12 की टेबल से। 12 2 या 24, 12 3 या 36। ठीक, लेकिन 0.5 भी तो है ना? तो तीसरी बार में एक यहाँ ऐड हो चुका होगा, तो ये 12 3 या 36 की जगह 37.5%। ठीक, उसके बाद अगर आप फिर से 4/8 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 50%। फिर उसके बाद 5/8 तो 12 5 जा 60, लेकिन अभी 5 टाइम्स 0.5 यूज़ हो चुका है। 5 टाइम्स 0.5 यूज़ करने का मतलब है कि 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 है ना? इसको आप मन में सोच सकते हो कि 0.5 को 5 टाइम यूज़ करना मतलब 1 2 बढ़ेगा और 0.5 उसमें भी रहेगा, तो मतलब है 12 5 या 60, उसमें 2 और बढ़ाया 62 और 0.5 एक और, तो इस तरीके आप याद कर सकते हैं 12 5 जा तो 62.5%। 5/8 हो गया। अब 6/8 का, अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा 1/8 का पैटर्न, कि जब भी 2 का कोई फ्रैक्शन होगा तो उसको 1/8 में कंटिन्यू मत करना, क्योंकि वो तो कट जाएगा। 6/8 2 3 या 6 2 4 जाए तो 3/4 हो गया। ये तो 1/8 के फ्रैक्शन में है ही नहीं, है ना? तो 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो वही हो गया ना कि 4 का तिहाई, तो मतलब 100 का 3 पार्ट। 100 का 3 पार्ट कितना होता है? 75%, है ना? अब यहाँ पर 6/8 के बाद 7/8 करेंगे। 7/8 क्या होगा? 12 से 12 7 जा 84, लेकिन अभी 7 बार 0.5 हो चुका है। 7 बार का मतलब कितना हुआ? 7 5 जा 35, है ना? 7 इंटू 0.5 कर लो। एक तो 12 से जा 84, 84 में 3 है और ऐड कर दोगे तो 87 हो जाएगा। 87.5, है ना? ये हो गया। फिर 8/8 करेंगे तो 1 यानी 100%। फिर आता है लास्ट हमारा 9/8। ठीक, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, बट 0.5 इंटू 9, 9 5 जा 45, तो 12 9 जा 108, तो 108 में 4 ऐड करोगे तो 112.5%, है ना? तो इस तरीके से आपने 1/8 का मीन्स आपको 3 एग्जाम्पल में समझ में आया होगा कि अगर आप इसी के फ्रैक्शन को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो ये जो इसका फर्स्ट है ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, बट बाकी आगे क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये बहुत आ जाएगा। तो ये अचानक से आप कैसे याद करोगे? तो अगर आपको पता है कि 12 5 या 60 ये हो सकता है, और क्योंकि 12 5 या 60 है तो 5 टाइम्स 0.5 है, मतलब 5 टाइम्स 0.5 का मतलब क्या? 5 5 या 25, तो 12 5 या 60 2.5 इसमें एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो आप समझ सकते हो प्रैक्टिस से ये और भी ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। इसको आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट को ये पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 1/4, ठीक है? 25% होता है 1/4, ये तो सभी को याद है, ठीक? अब 2/4 करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा, इसलिए 3/4 करेंगे। 3/4 मतलब 25 इंटू 3, तो 25 3 75%। 4/4 करने का कुछ मतलब नहीं है, 5/4 करेंगे। 25 5 जा 125,
6/4 करने का भी कुछ मतलब नहीं है, तो 7/4 करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और ये 7 जा 175%। 9/4 करेंगे 225%। तो इस तरीके से 1/4 के जो फ्रैक्शंस आएंगे वो भी आप इजीली याद कर लोगे, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आता है बहुत ज़्यादा, तो हम देखेंगे अब 16.66% इज इक्वल टू 1/6। इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये एक चीज़ आपको एक तो याद करना ही है, वो आगे के उसके फ्रैक्शंस के लिए बस इजी ट्रिक हम यहाँ पर सीख रहे हैं। पर यहाँ पर देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रटना भी नहीं है। 16.66 1/6 ये हो गया। ठीक, ये याद कर लिया आपने। अब इसके आगे का आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 2/6 याद करना है, नहीं याद करना क्योंकि कट जाएगा। 3/6 याद करना है, नहीं क्योंकि कट जाएगा। 4/6 नहीं। 5/6 हाँ। 5/6 नहीं कटेगा, इसको आपको याद करना है। अब क्या करेंगे, 16 5 जा 80, 16 5 जा 80 हो रहा है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 80, ठीक, 80 हो गया प्लस 60.66 कितनी बार हो रहा है, 5 टाइम्स। ठीक, अगर हम 0.66 को, क्योंकि ये कैलकुलेट करना थोड़ा टफ है, तो अगर हम 50 मान लें, ठीक है, एक एवरेज निकालते हैं। अगर हम उसको 50 मान लें, 16 5 जा 80, अब 55 जा कितना होगा, 250, है ना, 250 होगा। तो 82 पॉइंट समथिंग। बट क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ये परसेंटेज दिया रहेगा ना, कभी कभी बोलेगा कि 5 6, बट हमें परसेंटेज हमेशा दिया रहता है, हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। तो 82.50, बट है तो ये 60, करेक्ट, तो मतलब 2.50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए इसका फ्रैक्शन हमें दिया रहेगा जब 83.33। समझ जाओ कि क्योंकि 50 कर रहे थे तो 2 ज़्यादा हो रहा था, तो ये 50 से तो ज़्यादा है, 50 से ये 16 ज़्यादा है। ठीक, तो इसलिए एक और पॉइंट बढ़ के 83.33%। मतलब आपको एग्ज़ाम में ये दिया रहता है, आपको गेस करना है फ्रैक्शन किसका है, क्योंकि आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये 6 का 3 का लास्ट में ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ठीक ये 1/6 का फ्रैक्शन हो सकता है। एक और लेते हैं, 14.28%, ये है। अब देखो 14 आ रहा है ना, तो ये 1/7, 7 2 जा 14। मतलब आप हर चीज़ को अगर रिलेट करके याद करोगे ना, तो इतना कुछ मुश्किल होगा नहीं। ठीक, अब क्या करना है, 14 2/7 नहीं कटेगा, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56, तो यहाँ पर हो गया 28.56%। अब 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, है ना, 3/7 इक्वल टू 42.84%, है ना, हो गया ये। अब 4/7 जब हम करेंगे 56 तो हो गया, बट इस बार जब हम इसका थ्राइस करेंगे तो ये 100 के पार जा रहा है ना, तो 56 की जगह पर यहाँ पर 57 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हमें एग्ज़ाम में दिया होगा और हम समझ जाएंगे कि ये 7 का फ्रैक्शन है, क्योंकि 7 में ही ये वैल्यू आती है 57 पॉइंट। ठीक, 7 के टेबल में ही आता है। अब 5/7 करेंगे, 14 4 जा 56, 70, तो यहाँ पर एक ऐड करके 42%, है ना। फिर 6/7 करेंगे, ये हो जाएगा उसी तरीके से 85.72%।
इस तरीके से आप हर एक फ्रैक्शन का मीन्स आप सबको अलग अलग लिख लो और एक आप याद करो, बस एक। और कुछ चीज़ें याद भी नहीं करनी है, क्योंकि आप देखो जैसे ये है 14 आए तो मतलब 7 टू द 14 7 का फ्रैक्शन है ये। उसके आगे का पूरा कंटिन्यू करते जाओ। 16.666 का है ना, ये भी मैच कर रहा है नंबर से थोड़ा। 33.33 1/3 है ना। तो ऐसे आप अगर रिलेट करके याद समझ के याद करोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। अब हम एक लास्ट देखते हैं 1/9 के लिए। 1/9 का क्या होता है? 1/9 का होता है 11.11%। एक आपने याद कर लिया, ठीक। इसमें आपको याद करने के लिए और एक अच्छा तरीका है, मतलब आप एक साथ 2 याद कर सकते हो। जैसे कि ये, चलो पहले यही बता देती हूँ। तो 2/9 होगा तो 22.22। 3/9 का कोई मतलब नहीं। 4/9 करेंगे तो 44.44%। इसी तरीके से ये 5/9 करेंगे तो 55.55%। 6/9 कट जाएगा। 7/9 करेंगे तो 77.77%। इस तरीके से हमने इसको याद किया, ठीक। अब एक मैं क्या बताना चाह रही थी कि 1/11 का जो है और 1/9 का ये काफ़ी मिलता जुलता इसका फ्रैक्शन रहता है। तो 1/9 में क्या होता है, 1/11 में क्या होता है, सॉरी, 9.09%। तो आप देख रहे हो 1/9 है तो 11.11 और 1/11 है तो 9.09 आ रहा है ना। इस तरीके भी आप इन दोनों को तो आप बहुत आसानी से याद कर लोगे। अब 2/11 अगर आ गया तो 2/11 आ गया तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 है ना। अब 3/11 आ गया तो 27.27। 4/11 आ गया तो 36.36। इसी फ्लो में आप चलते जाओ तो पूरा का पूरा ये आपको याद होता जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये याद हो गया आपको, ठीक। अब जैसे 63.63 आ गया तो आपके दिमाग में है कि ये 63 है, 9 से कटेगा, 9 से कटना चाहिए इसको। 63.66 है, 7 9 जा कितना होता है 63। और जब देखो पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम है तो ये 1/11 का ही फ्रैक्शन हो रहा है हर बार। तो इस बार भी 63.63 है तो 7/11 का फ्रैक्शन हो जाएगा ये, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको समझते जाओ और याद करते जाओ। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो परसेंटेज की, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये सब फटाफट आपको याद होता जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही दिया रहेगा। इसी से आपको याद करना है, समझना है। जब आपको ये याद रहेगा तो आप झट से ये भी फाइंड आउट कर लोगे कि फ्रैक्शन है किसका, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।